आज की कहानी एक लड़की की है जो कि सत्य घटना पर आधारित है। उन्होंने इस कहानी में अपने साथ घटी कुछ डरावने अनुभव को बताया है। अब आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। ये तब की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घर से हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। हमारे हॉस्टल के एकदम पीछे रेलवे लाइन थी और बहुत से हमेशा रेल के चलने की शोर हम सभी हॉस्टल के लड़कियों को बहुत परेशान करता था। साथ ही सब खिड़कियाँ और दरवाजे हिलना शुरू हो जाते थे। मेरा कमरा 6वीं मंजिल पर था और मेरे साथ 2 लड़कियाँ और रहती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 या 4 महीने हुए थे। एक रात मैंने और मेरे साथ की लड़कियों ने एक औरत की बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। पहले हमने सोचा कि ये किसी लड़की की आवाज़ है हॉस्टल से, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद से रोज़ हमें उसी समय पर रात को ये आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम में से किसी ने भी किसी को इस बारे में नहीं बताया था। धीरे धीरे वो आवाज़ें तेज़ और ज़्यादा समय तक रहने लगी। अगर कभी पानी लेने भी जाना होता तो वो भी डर डर के ही ला पाते थे, पर फिर भी हमने किसी तरह हिम्मत बांधी और हम रोज़ की तरह अपना काम करते थे। मुझे कभी कभी रात को बाथरूम जाते समय या पानी लेने जाते समय ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई मेरे साथ साथ मेरे बगल में चल रहा है, कभी पीछे तो कभी आगे। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि मैं उसके चेहरे की तरफ देख सकूं। मैं ऐसे चलने की कोशिश करती थी कि जैसे मुझे वो इंसान या आत्मा दिखाई नहीं दे रही। बात अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहने का फैसला किया। वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ऊपर वाले मंजिल पर वो एहसास दिन ब दिन इतना बढ़ गया था कि अब वो सिर्फ बढ़ ही सकता था। मुझे अपने कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी दिखाई देने लगी थी। मुझे लगता था कि वो हमेशा मुझे देखती रहती है, लेकिन वो कभी मेरे पास नहीं आई। मेरी रातें सिर्फ और सिर्फ खौफ में बीतने लगी थी। नींद ने तो जैसे मुझसे मुँह ही मोड़ लिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं। फिर उसके बाद एक रात मैं मरते मरते बची। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं उस रात बच गई। उस रात मुझे जाने कैसे नींद आ गई थी। मैं अपने बेड पर सोई हुई थी। जब मैं अपने बेड के दूसरी तरफ मुड़ी तो मैं चौंक गया। मैंने देखा कि बेड के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है जो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। चेहरे पर एक भयानक सी हंसी थी। उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिन से नहाए नहीं। मैं उसे देखकर थन पड़ गई थी। चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सांस मानो अटक सी गई थी। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब मुंह से बाहर नहीं निकल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा बदन जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैं चाहकर भी अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। मैंने किसी तरह से उस पर अपना हाथ फहराया, ये सोच के कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है। मैं उस तक अपना हाथ पहुंचाने की हिम्मत तो नहीं कर सकी, लेकिन वो अभी भी वही था। आखिर में मैंने जोर देकर उठ गई और अपने रूम का दरवाज़ा खोला। उसके बाद मैं तुरंत दौड़कर अपने वार्डन के पास चली गई। वार्डन ने मुझे देखकर बड़ी हैरानी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो। तभी मैंने अपने साथ हुई सारी घटनाओं को वार्डन को विस्तार से बता दिया। मेरी बातों को सुनकर वार्डन ने मुझसे जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे साथ हुई सारी चीज़ों की गुत्थी सुलझ गई थी। मुझे अब पता चल चुका था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा, मैं खुद इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई थी। ये उसी रेलवे लाइन पर हुआ था जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ है। उस घटना के बाद यहाँ के कई लोगों ने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया जैसा कि तुमने बताया। लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। हमेशा भगवान पे विश्वास रखो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।